नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं 5वीं कक्षा जो मधुरा प्रभात बेला है, इसके प्रश्नोत्तर को लेकर के उपस्थित हूं। बच्चों का ये पहला क्लास है संस्कृत के लिए, इसलिए अभ्यास प्रश्नोत्तर को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और इसमें मैं व्याकरण के भागों को ज़्यादा देखूंगा, इसलिए कृपया ध्यान से देखिए ताकि आप संस्कृत व्याकरण को शुरू से ही अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्राणि मतलब चित्रों को, दृष्ट्वा दृष्ट्वा मतलब देखकर, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा करिए। देखिए यहाँ पर चित्र है और चित्र के को देख करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। आकाशे, आकाश में, डैश उदितः, उदितः मतलब उग गया, तो इसमें क्या भराएगा? तो इसमें सूर्य भराएगा। क्या भराएगा? सूर्य। आकाशे सूर्य उदितः, आकाश में सूर्य उग गया। ख दूसरा, आकाशे उड्डयन्ति, आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? तो दिख रहा है, इसका खगः होता है एक पक्षी के लिए खगः, क्योंकि चूंकि यहाँ पर 3 पक्षी हैं तो बहुवचन में प्रयोग करना है, तो इसमें क्या होगा? खगः, खगौ, खगाः, बहुवचन में प्रयोग करना तो बहुवचन में होगा खगाः, तो यहाँ पर खगाः होगा। खगाः आकाशे उड्डयन्ति। ग नंबर, डैश क्रीडन्ति, क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं, क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं, तो यहाँ पर होगा बालाः या बालकाः क्रीडन्ति। पुस्तक में बालाः ही दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? तो बालाः। फिर घ नंबर में वृक्षेषु कुर्दन्ति, वृक्षेषु मतलब वृक्षों पर, कुर्दन्ति कूदते हैं। कुर्द धातु होता है और उसका अर्थ होता है ये, कुर्द मतलब कूदना, और इसका रूप जो होता है तो कुर्दन्ति, कुर्दति, कुर्दतः, कुर्दन्ति। इसको भी समझाने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अच्छा से समझ पाएं। तो वृक्षेषु कुर्दन्ति, वृक्षों पर कूदते हैं। कौन कूदते हैं? तो वानराः कुर्दन्ति, वानराः कुर्दन्ति, ये वानराः शब्द भी बहुवचन में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, उदाहरणम पठित्वा, उदाहरण को पढ़कर, एक उदाहरण दिया हुआ है। पठित्वा मतलब पढ़कर, प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर, लिखत लिखिए, आम अथवा ना, आम मतलब हाँ होता है, आ म हलंत आम, आम मतलब हाँ, अथवा या ना, ना मतलब नहीं। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है। कथन के सामने यदि सही है तो आम लिखना है और गलत है तो ना लिखना है। तो किम प्रभात बेला मधुरास्ति, क्या प्रभात बेला मधुर है? तो ये सही है, इसलिए आम लिखा हुआ है। किम सूर्यः, क्या सूर्य प्रभात बेलायाम उदितः भवति, प्रभात समय में उदित होता है, सुबह के समय में उदित होता है, तो ये सही है, इसके लिए क्या होगा? आम। किम प्रातः वानराः अपि प्रसन्नाः भवन्ति, क्या प्रातः काल सुबह के समय वानराः अपि प्रसन्नाः भवन्ति, बंदर भी प्रसन्न होते हैं, तो सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी आम होगा। किम बालाः उद्यानेषु क्रीडन्ति, क्या बालक उद्यानों में खेलते हैं, इसके लिए क्या होगा? आम, क्योंकि सभी बच्चे खेलते हैं। किम वानराः आकाशे भ्रमन्ति, अब यहाँ पर देखिए किम, क्या वानराः बंदर आकाशे भ्रमन्ति, आकाश में घूमते हैं, तो ये गलत है, इसलिए यहाँ पर ना होगा। किम प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति, क्या प्रभात वेला सुबह का समय सुखदायिनी अस्ति, सुख देने वाली है, तो यहाँ पर आम होगा, क्योंकि प्रभात बेला सबों को सुख प्रदान करने वाली होती है, सुहावना मौसम होता है सुबह का, और गर्मी के मौसम में तो टहलने का सुबह में आनंद ही कुछ और होता है। आगे देखिए दूसरे प्रश्न को, यहाँ पर देखिए, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, वदंतु लिखंतु च, बोलिए और लिखिए, सत्यम असत्यम वा, सत्य है या असत्य है, चित्र को अच्छी तरह से देखना है। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है कैसे लिखना है। सूर्य उदितः अस्ति, सूर्य उग गया है, तो देखिए सूर्य उगने का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सत्य है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सत्यम लिखा हुआ है। आगे इसी प्रकार से और भी वाक्य हैं, इसके सामने लिखना है सत्यम या असत्यम। तो वानराः वृक्षस्य अधः अस्ति, बंदर वृक्ष के नीचे हैं, तो क्या होगा इसमें?
असत्यम, बंदर वृक्ष के नीचे नहीं दिख रहे हैं कोई, अधः मतलब क्या होता है, नीचे। तो बंदर सभी वृक्ष के ऊपर हैं, इसलिए ये वाक्य असत्य हो गया, तो असत्यम। बालकाः धावन्ति, बच्चे दौड़ते हैं, यहाँ पर देखिए सभी बालक दौड़ने का चित्र है, तो ये सत्यम होगा, यहाँ पर सत्यम, यहाँ पर सत्यम। पुष्पाणि सन्ति, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ये बहुवचन में रूप है। पुष्पाणि सन्ति, पुष्प हैं, फूल हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फूल भी हैं, तो यह सत्यम होगा, यहाँ पर सत्यम। द्वौ कुक्कुरौ स्तः, दो कुत्ते हैं, यहाँ पर देखिए एक कुत्ता दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुत्ता है तो एक ही दिख रहा है, इसलिए ये भी वाक्य असत्य हो गया। अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, वदन्तु आम अथवा ना, बोलिए हाँ या ना। तो ये चित्र को देखना है, चित्र में से क्या क्या दिया हुआ है वही चीज यहाँ पर है। किम चित्रे, क्या चित्र में, पर्वतः अस्ति, पर्वत है। देखिए यहाँ पर पर्वत है और लिखा हुआ भी है पर्वत, पर्वतः, तो यहाँ पर क्या होगा, आम। नदी अस्ति, नदी है, तो ये देखिए नदी है और नदी यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पर आम होगा। हंसः, आम। हंसः अस्ति, हंस है, तो यहाँ पर हंसः, देखिए यहाँ पर हंस का चित्र है, हंस तैर भी रहा है, तो क्या होगा उत्तर, आम होगा यहाँ पर। सिंहः अस्ति, सिंह है, तो यहाँ पर सिंह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ना होगा। बालः अस्ति, बालक है, तो यहाँ पर देखिए बालः लिखा हुआ भी है, बालक का चित्र भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, आम। कुक्कुरः अस्ति, कुक्कुरः मतलब कुत्ता, कुत्ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ना, कुत्ता यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ना होगा। नौका अस्ति, नौका है, तो नौका यहाँ पर है दिया हुआ, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, तो क्या होगा, आम होगा यहाँ पर, आ महलंत आम। पत्रम अस्ति, पत्र मतलब पत्ता, पत्रम अस्ति, पत्ता है, तो पत्रम है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, पत्रम, पत्रम मतलब पत्ता होता है, तो यहाँ पर आम होगा। बालिका अस्ति, बालिका है, तो यहाँ पर बालिका है, तो होगा बाला, यहाँ पर बाला लिखा हुआ है, बाला मतलब लड़की, बालिका मतलब भी लड़की, तो यहाँ पर आम होगा। वृक्ष अस्ति, वृक्ष है, देखिए यहाँ पर वृक्ष लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, आम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा बारीकी से आपको ध्यान देना है। ऊपरी दत्तम चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखन्तु, दिए हुए चित्र को देख करके नाम लिखना है उसका, तो ये क्या है, चंद्रः। अब यहाँ पर मैं समझाने के लिए वचन, अगर चंद्रः है तो एक वचन है, यहाँ पर देखिए एक ही चांद है, तो क्या होगा, चंद्रः। अगर दो चांद रहता, दो से अधिक रहता, तो क्या होता, तो इसके लिए यदि एक है तो वो शब्द एक वचन में है, यदि दो शब्द है, अगर दो चांद रहता तो उसके लिए क्या होता, चंद्र होता, अगर दो से अधिक रहता तो उसके लिए क्या होता, चंद्राह होता। मतलब ये संस्कृत में तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक संख्या, द्विवचन मतलब दो संख्या, और बहुवचन मतलब दो से अधिक संख्या। तो चंद्रः, चंद्रो, चंद्राः। अगला क्या है, तो खगः एक वचन है, तो इसका द्विवचन बहुवचन क्या होगा, तो खग, एक वचन में खगः, द्विवचन में खगौ, बहुवचन में खगाः, खगः, खगौ, खगाः। नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, क्या है, तो नौका है। ये दोनों यहाँ पर चंद्र और खगः पुल्लिंग शब्द है। अब नौका का थोड़ा रूप अलग होगा, इसका बालिका की तरह रूप होगा। नौका का क्या होगा, देखिए नौका, नौके, नौकाः, कौन सा कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे ये पुष्पम, पुष्पम मतलब फूल होता है, ये नपुंसक लिंग है, कौन सा लिंग, पुष्पम नपुंसक लिंग। ऊपर का चंद्रः खगः पुल्लिंग, नौका स्त्रीलिंग और पुष्पम नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का रूप कैसे होता है, तो पुष्पम एक वचन में, यहाँ पर एक संख्या है इसलिए यहाँ पर पुष्पम एक वचन का हुआ। अगर दो रहता तो पुष्पे होता, दो से अधिक रहता तो पुष्पानी होता, तो इसका रूप पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानी। अब अगला जो है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए हंसः, हंसः एक वचन में हंसः, द्विवचन में हंसौ, बहुवचन में हंसाः। तो आपको ये शब्दों का बहुवचन समझ में आया।
अगला जो पाठ बताऊंगा उसमें मैं क्रिया रूप को देखूंगा, ताकि आप क्रिया रूप को समझ सके, क्योंकि कोई भी वाक्य बनाने के लिए कर्ता और क्रिया आवश्यक होता है। जब आप बुक पढ़ें तो भी आप ध्यान से देखें, तो आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें यूट्यूब पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए, आपने पूरा देखा, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।